हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 45वां दिन 10 जून 2021 और भीष्म पितामह स्तुति का 14वां दिन और अंतिम दिन। आज भीष्म पितामह की स्तुति समाप्त हो जाएगी और भगवत गमन कल कर चुके हैं, लेकिन इस अध्याय का अंतिम श्लोक बोलने जा रहे हैं। कृष्ण बलराम भगवान की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। अनंत कोटि विष्णुविंद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 46। तस्य निहरण अदानी संप्रतस्य भार्गवम् युधिष्ठिर करयित्वा महत्वं दुःखित अभवतम्। तस्य निहरणादिने संप्रेतस्य भार्गवम् युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्त दुःखित भवतम्। तस्य निहरणादिना संप्रेतिस्य भार्गवम् युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तं दुःखित अभवतम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तस्य उसका, निहरण आदानी दाह संस्कार, संप्रेतस्य शव का, भार्गव हे भृगुवंशी, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर, कार्यश्चित्वा संपन्न करके, महत्वपूर्णमा क्षण भर के लिए, दुखिता दुखी, अभवतम हुआ। इस श्लोक सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, श्लोक संख्या 43 से लेकर 49 तक। हे भृगुवंशी सौनक मुनि, विष्णुदेव के मृत शरीर का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। विष्णुदेव ने केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु उनके तथा उनके भाइयों एवं माता पिता के लिए महान दार्शनिक मित्र भी थे। चूंकि युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु मर चुके थे, अतः भीष्मदेव ही पांडवों के परम वात्सल्य पिता और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षण थे।
यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख कर सकते थे, देख रेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका स्नेह दुर्योधन आदि अपने 100 पुत्रों से अधिक था। अंतोगत्वा 5 पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर का राज्य के अधिकार से वंचित करने की षड्यंत्र रचा गया था। राजमहलों में सामान्यता व्याप्त कपट चल रहा था और 5 भाइयों को वनवास दे दिया गया, लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के लिए अपने अंतिम क्षण तक शुभचिंतक, पितामह, मित्र, दार्शनिक बने रहे। वे महाराज युधिष्ठिर के सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी खुशी मरे, अन्यथा वे पांडवों के अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले ही शरीर त्याग कर चुके थे। यहाँ पर वर्णन है कि भीष्मदेव चाहते अगर तो पहले शरीर छोड़ देते, लेकिन वो पांडवों के शुभ चिंतक थे, इसीलिए वो 58 दिनों तक बाण यहाँ पर लेटे रहे, उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान का भक्त कभी भी उनका पतन नहीं होता। विष्णुदेव जानते थे कि भगवान के भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव इन शुभकामनाओं का पता था, अतः वे अवश्य ही अंतिम वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान आत्मा के विछोद से शोकाकुल थे। उनके व्यक्तित्व शरीर के लिए नहीं, जो भीष्म देव ने त्याग दिया था, अंतोष्टि क्रिया आवश्यक थी। इसलिए यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे, चूंकि भीष्मदेव निसंतान थे, अथवा सबसे बड़े पुत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंतोष्टि क्रिया को संपन्न करने के अधिकारी थे। यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समान रूप से महान व्यक्ति ने उस महापुरुष की अंतिम संस्कार संपन्न किया। ओम ज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वंदे श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरुवैष्णवां च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं सराधदेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कान नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंश कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। निताय और प्रेमानंदन हरि हरि बोल। विष्णु पितामह का देह का त्याग हुआ और भगवत धाम को गमन हुए, लेकिन कोई विरला ही ऐसा भक्त मां भागवत का संग कर पाता है जो इस धराधाम पर मृत्यु लोक पर भी मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी भगवत भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन भीष्मदेव जैसा कोई महाभागवत का संग हो जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित ही हो जाएगी। भीष्मदेव अंतिम यात्रा का प्रयाण कर चुके हैं और उनके परपौत्र युधिष्ठिर महाराज ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया करी। तत्पश्चात तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण को यशोगान और गोपनीय वैदिक मंत्रों से किया। भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। जितने ऋषि मुनि आए थे विष्णु पितामह का प्रवचन सुनने के लिए, विष्णु स्तुति सुनने के लिए, जब विष्णु पितामह भगवत धाम गमन कर गए तो जितने भी वहाँ ऋषि मुनि थे वो सब लोग अपने अपने आश्रमों को प्रयाण कर दिया उन लोगों ने। भगवान के भक्त सदा भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान तथा उनके भक्तों में मध्य में मधुर संबंध, घनिष्ठ संबंध होता है।
भगवान के लिए अत्यंत प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं, और भगवान भी यद्यपि उन्हें ना कुछ लेना देना रहता है, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्यतः जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अतएव भक्तगण भगवान की सीधी देखरेख में रहते हैं, और भगवान भी सर्वेच्छा से अपने भक्तों की देखरेख में रहते हैं। चूंकि व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतएव सबों ने वहां उपस्थित भगवान को प्रश्न करने के लिए अंत्येष्टि क्रिया की। क्रिया के बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, और सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रश्न करने के लिए पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में पुरुषोत्तम योग में बताई गई है। सारे वेद उपनिदेशक वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं, और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए होते हैं। अतः मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तत्पश्चात तुरंत ही महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए, और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र अपनी ताई तपस्विनी गांधारी से ढांढस बंधाया। तो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया था, महाभारत का युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र की भूमि में, जो महान पवित्र भूमि है। तो जब युद्ध समापन हो गया, तदुपरांत अपने घर हस्तिनापुर वापस आए। तो आज भी कुरुक्षेत्र की वो भूमि, जो कुरुक्षेत्र का वो सरोवर, ब्रह्म सरोवर कहा जाता उसको, उसमें कोई स्नान करता ग्रहण के दिनों में तो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर महासंग्राम कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ, इस संसार में दो ही युद्ध प्रख्यात हैं, एक कौरव पांडवों का युद्ध और एक देवासुर संग्राम। तो उस स्थान पे साक्षात भगवान थे, इसीलिए वो स्थान तीर्थ बन गए, और कई भगवान के भक्तों का, तो यहाँ तक कि कौरव और पांडवों की जो सेना थी वो सब की सब भगवत धाम गई। भगवत परायण वो जो स्थान है वो एक एयरपोर्ट की तरह है, वहां से सब के सब योद्धा कहाँ गए? अपने भगवान के धाम में। धृतराष्ट्र तथा गांधारी दुर्योधन आदि 100 भाइयों के पिता माता थे, और नाते में वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ और ताई लगते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने सारे 100 पुत्रों को खोकर भी ये यशस्वी दंपति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में थे। वे इतनी अपार शक्ति से उत्पन्न अत्यंत कष्ट से संतप्त थे और तपस्वियों का सा जीवन बिता रहे थे। धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा एक आघात था। अतः उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना की आवश्यकता की थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था, अतः वे तुरंत ही कृष्ण सहित उस स्थान पर गए पहुंचे और शोकाकुल धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी ओर भगवान की ओर से संतुष्ट किया। जब भी पहले के समय में कोई मृत्यु होती थी तो शोकाकुल परिवार, अपने परिवारजन वहां लोग एकत्रित होते थे, और जब तक उनकी अंतिम क्रिया ना हो जाए 13वें दिन तक, तब तक वो लोग वहां रहते थे, ताकि दुख के समय में अपने परिवार के लोग उनके साथ रहकर सांत्वना दे सके, एक दूसरे का हिम्मत को जुटा सके। वैसे दुख सहन करने की शक्ति भगवान देते हैं, लेकिन जब तक रिश्तेदार होते हैं तब तक थोड़ा सा जो है उनको सहायता मिल जाती है। ये पहले के समय में ऐसा अवसर होता था कि 13 दिन से पहले किसी की अंतिम क्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज के समय में वैसे तो गरुड़ पुराण में वर्णन है कि स्त्री हो या पुरुष, लेकिन 13वें दिन ही उसकी अंतिम क्रिया होनी चाहिए। अंतिम संस्कार जो होते हैं दाह संस्कार के बाद, क्रिया जो है 13 दिन में होती है। 13 पिंडों की विधि होती है, तब उसके बाद उस व्यक्ति के, मरने वाले व्यक्ति को एक नया शरीर मिलता है, तब तक वो प्रेत योनि में रहता है। ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन है। यद्यपि गांधारी आज्ञाकारिणी पत्नी तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्वी भी थी।
ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के अंधत्व के कारण सर्वेच्छा से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे, और गांधारी इतनी पतिपरायण थी कि पति के निरंतर अंधत्व में उनका अनुगमन करती रही। गांधारी का जब विवाह हुआ महाराज धृतराष्ट्र के साथ, जब गांधारी को यह पता लगा कि मेरे पति किसी संसार में पर पुरुष या पर स्त्री को देख नहीं सकते, तो उसी दिन से गांधारी ने प्रण ले लिया कि मैं भी आज से वचन लेती हूं कि मैं पर पुरुष का दर्शन नहीं करूंगी। जब वो महाराज धृतराष्ट्र के कक्ष में होती थी तब वो नेत्र की पट्टी खोलती थी, लेकिन वो तपस्विनी भी थी, शिव भक्तिनी थी बहुत बड़ी, अतः वे अपने कार्यों में से महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पोत्रों के सामूहिक वध उन्हें अवश्य ही गहरा आघात पहुंचा था, जो किसी भी स्त्री के लिए बहुत ही अधिक कठिन था। लेकिन उन्होंने तपस्विनी की भांति ये सब कुछ सहन कर लिया। स्त्री होकर भी गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह से कम नहीं था। वे दोनों महाभारत के सुप्रसिद्ध चरित्र और पात्र हैं। अंतिम श्लोक 9वें अध्याय का 49वां श्लोक। पित्रा सानुमतो राजा देवुना मोहदित सकार राज्य धर्मणा पितृपेत्रा मोह विभू। पित्रा ताऊ धृतराष्ट्र द्वारा तथा अनुमता उनकी अनुमति से राजा युधिष्ठिर ने वसुदेव अनुमतिदित भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्टि किए गए जाने पर चकार चलाया राज्य धर्मणा राजनीतियों के अनुसार पिता पेत्रमहम पूर्वज जैसा विभु महान। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने साम्राज्य का संचालन संभाला। अपने ताऊ द्वारा तथा श्री कृष्ण की अनुमति से राजनीतिक कार्य को, उस जिम्मेदारी को संभाला। महाराज युधिष्ठिर के संग्रहकर्ता न थे। महाराज युधिष्ठिर कोरे कर संग्रहकर्ता न थे। वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेत रहते थे, क्योंकि राजा पिता या गुरु के कम नहीं होते। राजा पिता या गुरु से कम नहीं होते। राजा का प्रजा की कभी सभी दृष्टियों से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से भलाई देखनी होती है। राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को भगवत प्राप्ति कराए। राजा को जनता जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए वे, अतएव उनको धर्म है कि वह प्रजा को ठीक से देखभाल कर सके, जिससे वह सिद्धि की चरम शर्मावस्था को प्राप्त कर सके। महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया कि जैसा कि अगले अध्याय में से पता चलेगा कि उन्होंने केवल नियमों का पालन किया, अपितु उन्होंने वृद्ध ताऊ की सहमति से भी प्राप्त की, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे, और उनकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी की गई है भगवद गीता में। महाराज युधिष्ठिर ने आदर्श राजा थे, और महाराज युधिष्ठिर जैसा 100% राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ थी। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र हैं, जो निम्न कुल में उत्पन्न होते हैं और जो ठीक से प्रतिष्ठित नहीं होते, अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले हैं। उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का कभी भी पता नहीं चलता, अतएव उनके मतदान का कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा
चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर की समता या उनकी तुलना नहीं कर सकते। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग संसर्ग 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। देखिए, विष्णु पितामह पांडवों के शुभ चिंतक थे, तो अंतिम क्षण तक शरीर नहीं छोड़ा। माँ बाप और माता पिता का ये कर्तव्य है कि जब तक उसकी संतान खुशी खुशी जीवन नहीं बिता, जिम्मेदारी देकर जाते हैं वो, तो सब कुछ संपूर्ण ठीक है उनके जीवन में। तब वो संतुष्ट हुए कि हाँ, अब मेरे पांडु के पुत्र को किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। तो ये ऐसी जिज्ञासा विष्णु पितामह की थी। विष्णु पितामह को उस समय स्मरण हो रहा था कि जब युद्ध निश्चित हो गया, तब दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सहायता मांगने के लिए द्वारिकाधीश गए। दुर्योधन जब भगवान के शयन कक्ष में पहुंचे, तब दुर्योधन जब भगवान के कक्ष में पहुंचे, तब भगवान सो रहे थे। जब दुर्योधन ने देखा कि भगवान सो रहे हैं, तब वे भगवान के सिरहाने पर जाकर बैठे और जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद अर्जुन आए और अर्जुन भगवान के शयन की छवि देखने लगे और वे चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। पास खड़े रहे, बैठे नहीं। जब द्वारिकाधीश की नींद खुली, तब सबसे पहले वे चरण के पास खड़े अर्जुन को देखे और आलिंगन किया। भगवान ने पूछा, युधिष्ठिर महाराज कैसे हैं? आपका आगमन कैसे हुआ? इसकी उनकी बातचीत होने लगी। तभी दुर्योधन ने कहा, हे द्वारिकाधीश, मैं भी आया हूं। भगवान उनसे भी यथोचित मिले और दोनों को अपने पास पलंग पर बिठा लिया। भगवान ने पूछा कि आप दोनों का कैसे आगमन हुआ? बोलने का अवसर पाकर दुर्योधन ने कहा, मैं युद्ध में आपकी सहायता चाहता हूं। अर्जुन ने भी कहा कि मुझे महाराज युधिष्ठिर ने भेजा है और हम आपसे सहायता लेने के लिए आए हैं। तब भगवान कहते हैं कि युद्ध अपने ही संबंधियों में हो रहे हैं। वैसे तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के संबंधी थे। दुर्योधन की पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र के साथ हुआ था। तो युद्ध अपने संबंधियों में हो रहा है, अतः मैं किसी भी पक्ष में नहीं लड़ूंगा। मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा। एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सेना नारायणी सेना होगी और एक तरफ केवल मैं नियता रहूंगा। भगवान ने अर्जुन को पहले चुनने का अवसर दिया कि पहले तुम मांगो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले देखा है। क्योंकि अर्जुन दुर्योधन से आयु में छोटे भी थे। भगवान ने अर्जुन को ही पहले देखा था, तो अवसर मिलते ही अर्जुन ने कहा, मैं आपको चुनता हूं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हो गए और भगवान की आज्ञा पाकर सेना लेकर चल दिए। तब भगवान ने अर्जुन को डांटा कि महाराज युधिष्ठिर ने तुम्हें युद्ध में सहायता अर्थात सैनिकों की मांगने के लिए भेजा था। मैंने तुमको पहले अवसर दिया कि फिर तुमने मुझे क्यों चुना? भक्त की यही पहचान है, वो हीरे को चुन सकते हैं। मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तब अर्जुन कहते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप अस्त्र उठाकर किसी का वध करिए। यदि आप हमारे साथ रहेंगे तो मैं सारे जगत को परास्त कर सकता हूं। आपकी उपस्थिति में मैं भगवान शिव को भी परास्त कर सकता हूं। मेरी इच्छा है कि आप अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में मैं सौंप दूं और मैं आपको अपना सारथी बनाना चाहता हूं। संपूर्ण श्रेय आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं,
तब भगवान सारथी बनना स्वीकार कर लिया। भीष्मदेव पितामह दुर्योधन के सेनापति थे। भीष्म पितामह दुर्योधन के सेनापति थे। तो यहां पर भीष्मदेव को वो सारी कथाएं, वो बातें याद आ रही हैं जब कौरव और पांडवों का युद्ध निश्चित हुआ था। तो उस समय की वो सारी बातें भीष्म पितामह को याद आ रही हैं। और लेकिन अर्जुन ने जो शब्द बोले कि अगर आप मेरे साथ हैं तो पूरे संसार को मैं जीत सकता हूं, तो यही एक भक्त की पहचान है। धन दौलत शोहरत क्या करेगी? जिसके साथ भगवान हो, जिसके पास नारायण हो, तो लक्ष्मी कैसे रूठ के जाएगी? तो हम देखते हैं प्रायः कि कई बार दुष्टों के हाथ में, दरिद्रों के हाथ में धन ज्यादा होता है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके पास, ये दैत्य के पास धन तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन नारायण, लक्ष्मी हो सकते, लेकिन नारायण तो दरिद्रों के पास ज्यादा देखा हमने। सुदामा, नरसी, ध्रुव, प्रहलाद, कुंती महारानी, विष्णु पितामह जैसे व्यक्तियों के पास भगवान। तो ये परंपरागत अर्जुन के अंदर ज्ञान भरा हुआ था। उनके दादा विष्णु पितामह, परदादा, उनकी माता कुंती और पत्नी और पुत्र वधु, ये सब भक्ता थे। तो उनके जीवन में धन की कैसे लालसा हो सकती है? जब भगवान ने चॉइस बताई तो सर्वप्रथम भगवान को ही मांग लिया। तो अर्जुन ने जैसे अपना सारथी बनाया भगवान को, तो अर्जुन का रथ कभी भी मिसगाइड नहीं हुआ। और अंतकाले परिणाम क्या हुआ कि 21 अश्वनी सेना को भी मात्र कृष्ण नियत थे और 5 पांडवों ने मिलकर भी युद्ध जीता। और युद्ध जीतकर अंत में धर्म की स्थापना हुई और धर्म का सर्वनाश हुआ और धर्म की स्थापना हो गई। महाराज युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाली हस्तिनापुर की। जब विष्णु पितामह को पता लग गया कि अब मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित है, क्यों हस्तिनापुर के प्रति उन्होंने प्रतिज्ञा उठाई थी, तब उन्होंने कहा मेरा हस्तिनापुर अब सुरक्षित है तो मैं शांति से अपनी अंतिम यात्रा कर सकता हूं। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर महाराज ने राज सिंहासन संभालने की बात मान ली, युधिष्ठिर महाराज ने विष्णु पितामह की बात को मान लिया, उनकी चर्चा को, तब विष्णु पितामह कहते हैं अब मैं चैन की नींद मर सकता हूं। व्यक्ति जब अपने काम में लिप्त होता है तो सो नहीं पाता। जब सारे काम निमट जाते हैं तो रात्रि को जब सोता है पलंग पे, तो अब रिलैक्स करता है, हाँ मैं शांति से सो सकता हूँ, मैं सारे काम निमटा के सो रहा हूँ। ठीक उसी तरह विष्णु पितामह की जो जिम्मेदारी थी, उसके पिता के आगे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, विष्णु प्रतिज्ञा, कि मैं जब तक मैं जीवित हूँ तब तक हस्तिनापुर पे आंच नहीं आने दूंगा, किसी तरह का कष्ट नहीं आने दूंगा। अब अंत में जब धर्म की स्थापना होने वाली है तो उस अवसर को कैसे छोड़ दे वो। तो उन्होंने ये अवसर दिया 5 पांडवों को। और विष्णु पितामह जानते थे, अभी कथा में पढ़ चुके हम, कि जीत जो है, विजय जो है पांडवों की होगी। क्यों? कि उनके साथ मधुसूदन है। तो विष्णु पितामह जैसा कोई महाभागवत का संग करिए। और यहाँ पर विष्णु स्तुति को हम विराम देते हैं। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा को आज 45 दिन हो चुके हैं और 10 जून को इस कथा को हम विराम देते हैं। और विष्णु पितामह भगवत गमन हो गया है। तो विष्णु पितामह स्तुति को हमने 14 दिन बोला और आप लोगों की कृपा से, आपकी जिज्ञासा से, आप लोगों की जो जिज्ञासा थी उसको पूर्ण करने के लिए हमने भागवत बोलने का कष्ट किया। ये हम आप लोगों ने मैं अवसर दिया, क्षमा चाहता हूँ जो कष्ट बोल गया हूँ मैं। और आप लोगों ने मुझे अवसर दिया और 14 दिनों के अंदर या 45 दिनों में कोई भी मेरे से के कथा में बोलने में त्रुटि रह गई हो तो आप लोगों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भागवतम के 9वें प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के बाद अब 10वां अध्याय प्रारंभ होने वाला है, जिसका शीर्षक है द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान। अब युद्ध समाप्त हो गया है और विष्णु पितामह भी भगवत गमन हो चुका है, उनका भगवत धाम। अब जो है वो
अपने घर को वापस लौटना चाहते हैं। तो भीष्म पितामह कई महीनों बाद द्वारकाधीश के लिए प्रस्थान करेंगे। इस कथा को फिर पुनः बोलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।